हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों देखिए, आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, मैंने हालांकि 6.1 नहीं करवाई आप लोगों को, वो बाद में करवा देंगे। पहले 6.2 देखिए बेटा। कहता है क्या है, डी ई पैरल बी सी। ठीक है, और आपको फाइंड करना बेटा इससे। और आपके पास गिवन है बेटा कि ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है। ए बी सी आपके पास क्या बेटा, एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब सुना यहाँ से। तो बेटा जब डी ई मेरा पैरल बी सी के है, देखो डी ई मेरा पैरेलल किसके बेटा, बीसी के है। तो यहाँ से मैं बीपीटी थ्योरम का यूज नहीं कर सकता। और बीपीटी थ्योरम क्या कहती है बेटा, साइड का रेशियो क्या होता है आपका, इक्वल होता है। साइड का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। देखो तो यहाँ से बेटा मैं क्या कहूँगा कि ए डी अपॉन डी पी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए डी कितना बेटा 1.5, डी बी कितना आपका 3, ए कितना 1, और बेटा मुझे क्या फाइंड करना था, ए सी फाइंड करना था। तो देखो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा कि 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी 0.5। अब 0.5 का मतलब क्या है कि 0.5 आपका किसके बराबर होगा बेटा, 1/इसी के बराबर होगा। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 5/10 लिख सकता हूँ। तो 1/इसी। क्लियर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसको और कर लो ब्रेक करके, 1/2 इक्वल टू क्या लिखे बेटा, 1/इसी। और इसके आपस में क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा जी इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 आ जाएगी, यानी 2 सेंटीमीटर। इसी मेरे पास क्या है बेटा, 2 सेंटीमीटर। कितना है आपके पास, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है। देखिए क्या कहता है सेकंड पार्ट इसका। देख बेटा, सेकंड पार्ट जो इसका है वो क्या कहता है, आपके पास फिर से एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपकी ट्रायंगल है। और उसने ये क्या कहा कि डी ई जो है ये पैरेलल किसके बेटा, आपका बी सी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल। ठीक है, अब उसने क्या कहा है बेटा, उसने कहा कि जो ए ई है ना वो आपका कितने 1.8 सेंटीमीटर है। और ए सी जो है वो आपका कितने बेटा 5.4 सेंटीमीटर है। और जो बी डी है वो आपका कितना बेटा 7.2 सेंटीमीटर। आपको अब क्या निकालना है, ए डी निकालना है। तो अपने बी पी टी थ्योरम लगा सकते हैं बेटा कि डी ई जो है वो पैरेलल किसके बेटा, बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ से एक बात समझ में क्या, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर। अब ए डी अपॉन डी बी कितना आपका बेटा 7.2, ए कितना आपका 1/1.8, और बेटा ए सी कितना आपका 5.4। ठीक है, अब देखो मुझे ए डी चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ए डी। तो ए डी चाहिए, डिवाइड में उस तरफ जाए, राइट की तरफ जाए किसका हो जाए बेटा, मल्टीप्लाई का। तो 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन 5.4। क्लियर। अब देखो कटिंग करके देख लो भाई, डेसिमल था एक के बाद, तो डेसिमल से डेसिमल तो ऐसे कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से एक बात समझो क्या, कि बेटा 18 एक कम 18, 18 दूनी 7, 18 × 3 = 54। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 × 4 = 12। यानी बेटा एडी जो आपका कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। एडी कितना आएगा बेटा आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगी आपको बिल्कुल भी। इतना तो मुझे पता है, सभी होशियार बच्चे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं बेटा आपसे, कहता है कि ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन साइड बेटा पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कहता है आपके पास ट्रायंगल क्या बन रही है बेटा, एक पी क्यू आर बन रही है, अच्छी बात है। और कहते हैं बेटा आपसे कि जो ई एफ है ना वो पैरेलल है बेटा क्यू आर के। तो इसके पैरेलल है क्यू आर के, और आपको बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ई एफ पैरेलल होगा या नहीं होगा क्यू आर की। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। देखो बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है आपसे कि आपके पास पी ई की वैल्यू कितना, आपके पास 3.9 सेंटीमीटर है। सेकंड कहता है बेटा ई क्यू जो आपका है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, इसी में ही है। फिर आपसे कहते हैं बेटा जो पी एफ है वो आपके पास कितना है 3.6 सेंटीमीटर है। और जो बेटा एफ आर है वो आपका कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो मेरे पास बेटा ट्रायंगल मेरे पास क्या पी क्यू आर है, ट्रायंगल क्या मेरे पास पी क्यू आर है। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बना ली। अब ट्रायंगल मेरे पास पी क्यू आर है, तो देखो यहाँ से, तो मैंने क्या कहा बेटा ये पॉइंट पी है आपका, ये क्यू है, और बेटा ये आर है। ठीक है, और उसने पहले ही कह दिया जो ई एफ है वो पैरेलल किसकी बेटा क्यू आर की, यानी ये वाली मैंने ड्रॉ की बेटा ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है या रॉन्ग है। ठीक है, देखो यहाँ से एक बात समझना बेटा, क्या
कि उसने कहा कि पी ई आपके पास कितना बेटा 3.9, ई क्या कितना बेटा आपके पास 3, पी एफ कितना आपके पास 3.6 और बेटा एफ आर कितना आपके पास 2.4। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बेटा, अगर मैं यहाँ से इनकी साइड का रेशियो देखता हूँ, इनकी साइड का रेशियो देखता हूँ, ठीक है, अगर ई एफ क्यू आर के पैरेलल है तो मैं यहाँ से क्या देखूँ बेटा, इनकी साइड का रेशियो यानी पी ई अपॉन ए क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। हमें तो चेक करना है, क्या करें बेटा, हमें तो चेक करना है। तो सुनो, तो पी ई कितना आपके पास 3.9, ई क्या कितना बेटा 3, एफ आर ई पी एफ कितना आपके पास 3.6 और बेटा एफ आर कितना आपके पास 2.4। तो चेक कर लो, अगर इनका ठीक आता है तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या होगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3 हो गया। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूँ, अब मैं इसकी बात करता हूँ। तो स्कोर देखो एक बार, आप स्कोर देखो भाई, देखना ज़रूरी है स्कोर। बेटा ये किस पे जाएगा, देखो मैं कहता हूँ बेटा, इसको मैं पहले 2 से करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 12 3 36, यानी आपका कितना है बेटा 3/2। और यहाँ से आपके पास क्या बने बेटा 13/10, क्या 3/2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। 13/10 किसके बराबर नहीं है, 3/2 के बराबर बिल्कुल नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ बेटा, नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या बेटा, पी ई अपॉन ए क्या हो, नॉट इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। अगर इनके साइड का रेशियो इक्वल नहीं है तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि 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 बेटा ए एफ डज नॉट डिवाइड पी क्यू एंड पी आर इन द सेम रेशियो। और इसका मतलब क्या हो बेटा, यहाँ से क्या कहूँगा मैं, ई एफ डज नॉट डिवाइड, ई एफ डज नॉट डिवाइड, ठीक है, द पी क्यू एंड पी आर, द पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। भाई अगर सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो ई एफ है ना वो पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के। ई एफ पैरेलल नहीं बेटा क्यू आर के। ये आपकी क्या थी बेटा, स्टेटमेंट थी, और ये आपका आंसर है। क्लियर? चलिए, अगर आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो देखिए हम बढ़ते बेटा अपने सेकंड पार्ट की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते बेटा, अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट आपसे क्या कहते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि बेटा आपके पास जो पी ई है वो कितना आपके पास 4 सेंटीमीटर है। फिर कहते हैं बेटा जो आपके पास क्यू ई है वो कितना आपके पास बेटा 4.5 सेंटीमीटर है। पी एफ जो बेटा वो कितना आपका 8 सेंटीमीटर है। और बेटा जो आर एफ है ना वो कितना आपका 9 सेंटीमीटर है। अब बच्चों एक बात समझना अच्छे से, फिगर में वही लेके चलता हूँ क्या, कि बेटा आपके पास एक ट्राइंगल है, क्या है वो, पी क्यू आर। और बेटा यहाँ से मैंने क्या कहा, ये ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। मुझे क्या करना बेटा, चेक करना है। तो देखो आपका पी ई जो है वो कितना है 4, क्या वो ई कितना है बेटा 4.5, पी एफ कितना आपका 8 और आप आर एफ कितना बेटा आपका 9 सेंटीमीटर। क्लियर? तो एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। तो जब ई एफ मेरा कहते हैं बेटा किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है, हमें तो चेक करना है। तो बेटा कि साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी पी ई अपॉन ई क्या हो, पी ई अपॉन ई क्या हो, और इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी ई कितना आपका बेटा 4 और ई क्या हो कितना बेटा आपका 4.5, पी एफ कितना 8 और बेटा 9। ठीक है, तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा, ये डेसिमल है, अपॉन में 10 आएगा, इसको देखो डिवाइड, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कैसे कहने का मतलब क्या है, 4/45/10 आएगा। और ये 10 कौन सी टर्म का काम करेगा, फोर्थ नंबर का काम करेगा। और फोर्थ नंबर कहाँ जाता है बेटा, फर्स्ट के साथ जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4 × 10/45 इक्वल टू 8/9। अब इसको कर लेते हैं एक बार चेक। देखो 2 5 जा 10, 5 9 जा 49, 45, 5 9 जा 45। तो देखो 4 दूनी 8, यानी 8/9 किसके बराबर बेटा, मेरा 8/9 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, कि कि ये बीपीटी थ्योरम को होल्ड करता है। नहीं बीपीटी थ्योरम नहीं बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। किसको होल्ड करता है बेटा, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, क्योंकि बेटा साइड का रेशियो था। ठीक है, मेरे पास पैरेलल साइड का रेशियो है। ठीक है, साइड का रेशियो आया है और मुझे क्या करनी है, पैरेलल प्रूफ कर दी। क्या कर दिया बेटा मैंने, पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है,
कि यहाँ से अपना क्या हो बेटा, ई एफ जो था वो पैरेलल किसके हो बेटा, क्यू आर के पैरेलल हो गया। ठीक है, हमें प्रूफ यही करना था कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और मैं यहाँ स्टार्टिंग में आप उससे क्या लेके चलो, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। आप यहाँ पे ये मत लेके चलो, आप इनकी साइड का रेशियो चेक करते चलो, और आपको प्रूफ कर करना बेटा ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, वो बीपीटी थ्योरम से होता है, कन्वर्स वो बीपीटी थ्योरम से होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बेटा थर्ड पार्ट और देखिए। थर्ड पार्ट क्या कहता है आपसे, कहते हैं बेटा जो पी क्या हुआ है आपके पास वो कितना है, 1.28 सेंटीमीटर है। जो पी आर है बेटा वो कितना आपके पास 2.56 सेंटीमीटर है। और जो बेटा पी ई है ना वो कितना आपका 0.18। और बेटा पी एफ है वो कितना आपका 0.36, 0.36। देखो फिगर बना लेते बेटा। आपके पास ये क्या है, आपके ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्या बेटा आपके पास पी क्यू आर, ठीक है। और मैंने क्या कहा, ये ई एफ है, कोई लाइन है, ठीक है, मैंने तो जो ड्रॉ कर रखी है, पैरेलल नहीं कर, हमें तो प्रूफ करना ही। अब सुनो बेटा, उसने कह दिया पी क्यू कितना आपके पास 1.28 है। पी क्यू, ठीक, पी क्यू कंप्लीट की बात कर दी उसने, किसकी बात कर दी बेटा, कंप्लीट की बात कर दी। और उसने पी आर की बात कर दी बेटा, आपके पास कितना 2.56 है। और उसने पी ई की वैल्यू कर दी, पी ई कितना आपके पास 0.18 है। और उसने कहा पी एफ कितना बेटा आपके पास 0.36 है। ठीक है, अब एक बात सुनो यहाँ से, अब एक बात सुनो बेटा, मैं साइड का रेशियो लेके चलता हूँ। किसका रेशियो लेके चलता हूँ मैं, साइड का रेशियो। और मुझे पता है बेटा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब पी ई तो मेरे पास कितना है भाई, 0.18 है। अब ई क्यू तो मुझे पता नहीं, तो बेटा ई क्यू कैसे आ सकता है कि अगर मैं पी क्यू में से क्या माइनस कर दूँ, मेरा पी ई माइनस कर दूँ। तो यहाँ से ई क्यू को कैसे लिखते हैं बेटा, पी क्यू माइनस ई क्यू, पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी ई या ई पी, पी ई या ई पी। ठीक है, सेम पी एफ मुझे पता है बेटा कितना आपका 0.36 है। एफ आर की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात करूँगा तो मैं क्या कहूँ बेटा, पी आर में से आप क्या माइनस कर दो, पी एफ माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, पी एफ। तो देखो यहाँ से 0.18, पी क्या हुआ आपका कितना बेटा 1.28, और पी ई कितना आपका 0.18 इक्वल टू 0.36। पी आर आपका कितना है बेटा मेरे पास 2.56, और पी एफ कितना बेटा आपका 0.36। क्लियर? चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, इसको सोल्व करते हैं तो 0.18। अब बेटा 8 में से 8 गया 0, ठीक है, 2 में से गया क्या होगा 0। क्लियर? और यहाँ से आपके पास क्या आएगा बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ से अब एक बार करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्या कि 1.28 था, ठीक है, उसमें से आपने क्या माइनस किया 0.18 माइनस किया, तो 0 1, और बेटा यहाँ से 1, यानी आपके पास क्या आएगा 1.10, 1.10। क्लियर? इक्वल टू 0.36। यहाँ से देखो 2.56 में से क्या माइनस करना आपको 0.36, 0, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ से क्या आएगा आपका 2.2, यानी यहाँ से आपके पास क्या बेटा 2.20। ठीक है, अब एक बात सुनो छोटी सी बेटा, नोमिनेटर में भी डेसिमल कितनी बाद है, 2 के बाद है। डिनोमिनेटर में डेसिमल 2 के बाद है, यहाँ पे भी 2 के बाद, और यहाँ पे भी 2 के बाद। तो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 18/110, और बेटा 36/220। क्लियर? अब इनकी कटिंग करके देख लो भाई, ठीक है या नहीं। देखो 9 2 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है भाई, अब 9 4 जा 36, और बेटा यहाँ से 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यानी दोनों तरफ, यानी बेटा दोनों तरफ मेरे पास क्या है 9/55 और 9/55। अब दोनों तरफ मेरे इक्वल आ गया, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पी ई अपॉन ई क्या हो बेटा पैरेलल है, पी इक्वल है, ये दोनों क्या बेटा इक्वल है, किसके बेटा पी एफ अपॉन एफ आर के। और यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि जो ई एफ है ना बेटा वो पैरेलल होगा क्यू आर के, ई एफ जो है बेटा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है बेटा, एक छोटी सी गलती मांगना चाहूँगा मैं, क्षमा मांगना चाहूँगा, क्षमा तो नहीं पर एक गलती हो गई थी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है, पर बेटा हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी। क्या करनी थी, हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, और देख लीजिए। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एल एम है ना वो आपका पैरेलल है सी बी के, और बेटा जो एल एन है वो पैरेलल आपका सी डी के।
और आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा? ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। और कुछ फिगर आपकी इस टाइप से है, इस टाइप से आपकी क्या बेटा कुछ फिगर है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, हाँ, और ये ऐसे, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, और ये बेटा आपका डी पॉइंट, ठीक है। और उसने कहा कि फर्स्ट ऑफ एल एम, किसकी बात करता है वो? एल एम की बात करता है। यानी जो ये वाली लाइन है एल एम, वो किसके पैरेलल? आपकी सी बी के पैरेलल है। और फिर आपसे कहता है बेटा एल एन, वो किसके पैरेलल? आपका सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो चलिए इसको और सोल्व करते बेटा। देखो, पहले मैं बात करता हूँ बेटा सॉल्यूशन में ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? ए बी सी, यानी ये वाली ए बी सी, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ तो उसमें पहले ही दे दी बेटा क्या, कि जो एल एम है वो पैरेलल किसके बेटा? मेरा सी बी के पैरेलल है। ये चीज़ उसने क्या दे रखी है? गिवन दे रखी है। क्या दे रखी है मेरी? गिवन। अगर ये चीज़ गिवन है तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ बेटा? बीपीटी थ्योरम लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? बीपीटी थ्योरम। देखो, ये वाली ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, और ये जो है एल एम, ये इसके क्या बेटा? पैरेलल है। तो मैं क्या लिखूँगा कि ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या लिखूँ बेटा? ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर? ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। कैसे आया बेटा? ये मेरा बीपीटी थ्योरम से आया। किससे आया बेटा? बीपीटी थी, ठीक है। मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। चलो भाई, अगर यहाँ से क्लियर हो चुका है तो देखो आगे मैं बात करता हूँ बेटा इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल किसकी बात करता हूँ बेटा? मैं ए डी सी की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? ए डी सी की। और बेटा इसमें पहले ही दे दिया क्या, कि जो आपका एल एन है वो किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा? सी डी के। ये भी तो क्या मेरा गिवन है। यानी अब मैं जो बात करूँगा इस वाले ट्रायंगल की बात करूँगा, इस वाली की, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो बेटा अब यहाँ से क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। ये आपकी क्या बेटा? इक्वेशन टू आ गई। क्या गया आपके पास? इक्वेशन टू, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से मैंने क्या कहा? कंपेयर कर दो भाई। क्या कहा मैंने? कंपेयर। कंपेयर करो इक्वेशन फर्स्ट को और बेटा इक्वेशन सेकंड को, ठीक है। तो बेटा राइट से राइट कंपेयर कर देंगे तो लेफ्ट दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर आ गया बेटा? ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। चलो, पर बेटा मुझे तो प्रूफ क्या करना है? मुझे तो प्रूफ करना है क्या? ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन ए टी। ये तो प्रूफ नहीं हुआ। अब प्रूफ नहीं हुआ तो मैं क्या करता हूँ बेटा? दोनों में वन ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? दोनों में वन ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? एडिंग, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। अब दोनों में एक एक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने बाकी का पोर्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका। तो देखो, तो बेटा क्या लिखूँगा मैं? ए एम अपॉन एम बी प्लस वन इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी प्लस वन, ठीक है। देखो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? एम बी आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा बेटा? ए एम प्लस एम बी हो जाएगा इक्वल टू, फिर से एन डी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका? ए एन प्लस एन डी हो जाएगा। अब एक बात सुनो बेटा, ए एम प्लस एम बी, देखो ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी कंप्लीट क्या बनेगी? आपकी ए पी बनेगी। और ये किस में किया था हमने? कन्वर्स में किया था, बीपीटी में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थोड़ा, ठीक है। और अपॉन में मेरा क्या बेटा? एम बी है। ए बी अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन प्लस एन डी। तो आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा बेटा? एन डी हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? एन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एन डी, ठीक है। चलो, अब मेरी बात सुनो यहाँ से। अब मेरी बात सुनो बेटा, जब मेरा ए बी अपॉन एम बी आ गया, क्या आया? ए बी अपॉन एम बी, और मेरा क्या है बेटा? ए डी अपॉन एन डी, ठीक है। बात नहीं बनी यहाँ से, बात नहीं बनी यहाँ से। तो अब एक बात सुनना यहाँ से, छोटी सी एक बात सुनो, छोटी सी यहाँ से, ठीक है। क्योंकि गलत इसलिए करवाया है क्योंकि आप आगे ना करो कभी, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना था वो मुझे मिला नहीं। तो मैं ये वाला पोर्शन ना करके, अभी आपको बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन ना करके, ठीक है, ये वाला पोर्शन ना करके मैं कहता हूँ इसको रेसिप्रोकल करता हूँ। क्या करना है बेटा? रेसिप्रोकल। और अब देखना आपका ये बिल्कुल ठीक होगा। देखो, मान लीजिए मेरे इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई बेटा। ये मैंने कहा
कि रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 3, उल्टा कर दो। तो बेटा मेरे पास क्या होगा, एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। और आप लोग भी सोचो पता नहीं कैसा टीचर है भाई, पहले करवा दिया फिर क्रॉस कर दिया। बेटा इसलिए क्रॉस किया है क्योंकि हमसे ये गलती होगी, और मैं कहता हूँ 100% गलती होगी ये आपसे, 100%। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका पहले गलत करवाया, लिखा और फिर इसको क्रॉस किया, क्योंकि ये आपको याद रहेगा कि हमें ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। तो देखो अब मैं यहाँ से कहता हूँ बेटा कि रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, ठीक है। रेसिप्रोकल करने के बाद अब आप ऐड कर दीजिए। अब क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब कह दीजिए आपकी एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ से एम बी अपॉन ए एम प्लस 1, ठीक है, एम बी प्लस ए एम अपॉन, और यहाँ से बेटा एन डी अपॉन ए एन में भी क्या ऐड किया आपने, 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से एलसीएम आपके पास क्या आएगा, ए एम आएगा, और बेटा आपके पास क्या बचेगा, एम बी प्लस ए एम, और सेम यहाँ से ए एन एलसीएम आएगा, तो बेटा आपका क्या बचेगा, एन डी प्लस ए एन। अब सुनो, एम बी प्लस ए एम की बात की मैंने, किसकी बात की बेटा, एम बी प्लस ए एम, आपका वही क्या आएगा, ए बी आएगा ना बन के, क्या आएगा आपका, ए बी बन के आया। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम, ठीक है। अब एन डी प्लस ए एन, तो आपका क्या बन के आएगा, देखो एन डी प्लस ए एन कंप्लीट क्या बन के आएगा आपका, ए डी बन के आएगा, क्या बन के आएगा बेटा, ए डी। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, ए डी अपॉन ए एन, ए डी अपॉन ए एन। अब देखो भाई इतना हो गया, तो आप फिर से इसका क्या कर दो, इसका फिर से इसका मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई, और मैं कहता हूँ बेटा क्या, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 4, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 4। जब मैं इक्वेशन 4 का रेसिप्रोकल करता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या बन के आएगा, ए एम अपॉन ए पी, ठीक है, और बेटा ए एन अपॉन ए डी। और यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ये आपका बेटा क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका क्या था बेटा, क्वेश्चन था। उम्मीद करूँगा बेटा ये वाला अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। जहाँ पे गलती नहीं करनी वो पॉइंट पे आपको पता चल गया होगा बिल्कुल, ठीक है बेटा। अगर आपसे कहता है कि आप ए बी अपॉन एम बी इक्वल टू ए डी अपॉन एन डी प्रूफ किए तो बिल्कुल ठीक था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो रेसिप्रोकल करूँगा तो यहाँ से मेरा पास क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास बन गया बेटा एम बी अपॉन ए बी बन के आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या बन गया, एन डी अपॉन ए डी। फिर हम क्या करेंगे, एम बी में से ए बी क्या माइनस होता है, कभी माइनस नहीं होता, तो आपको इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा, ए बी माइनस एम बी, तो आपके पास ए एम आएगा। ये भी हो जाएगा कि जब आप 1 में से इनको माइनस करोगे, ए बी माइनस एम बी अपॉन ए बी, ठीक है, और यहाँ से आपका ए डी माइनस का एन डी अपॉन ए डी, ठीक है। तो जब ए बी में से आपने एम बी को माइनस किया तो आपके पास क्या आएगा, ए एम आएगा, ए एम अपॉन ए बी। और जब आप ए डी में से किसको माइनस करोगे बेटा, एन डी को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए एन, और ए एन अपॉन ए डी। ये वाला यहाँ से भी ठीक था, पर मैं आपको ये वाला स्टेप बताना नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी, ठीक है। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। अब सुन लो यहाँ से, अगर आपने इतना भी यूज़ कर लिया, दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर देखो ये तो था बिल्कुल करेक्ट कि भाई आपने रेसिप्रोकल के फिर आपने उसमें 1 ऐड किया, आपने यहाँ पे कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर करने के बाद आपने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। 1 ऐड करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये दोनों आ गए। अब आपको तो चाहिए क्या, ए एम अपॉन ए बी चाहिए भाई, क्या चाहिए, ए एम अपॉन ए बी। तो मैंने क्या कहा बेटा, इन दोनों को है ना 1 में से माइनस कर दो, किस में से माइनस कर दो, 1 में से। एलसीएम कितना आएगा आपका, ए बी आएगा, तो ए बी माइनस एम बी इक्वल टू ए डी माइनस एन डी अपॉन ए डी। अब ए बी में से इस कंप्लीट में से आप किसको माइनस करोगे, एम बी को माइनस करोगे तो ये ए एम ही बचेगा। मान लीजिए मैंने कहा ये 10 मीटर है, ये कितना आपके पास 10 है, और मेरे पास ये 5 है, तो 10 में से 5 गए तो ये 5 ही तो बचेगा बेटा। तो सेम मैंने वही किया है, क्या कि ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए टी, ठीक है। आप ये वाला भी लगा सकते हो, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको अच्छे से, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, आपसे कहते हैं बेटा कि जो डी ई है ना वो पैरेलल किसके, ए सी के है, और बेटा जो डी एफ है वो पैरेलल किसके, आपका ए के पैरेलल है। और आपसे प्रूफ करवाना चाह रहा है क्या,
कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बेटा बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ये वाला नहीं है भाई, ये वाला नहीं, इक्वल टू आएगा, ठीक है, बी ई अपॉन ई सी। अब फिगर देखो, आप फिगर देखो, देखो बेटा मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और वो ट्रायंगल ये है, इसका नाम दे दिया बेटा ए बी सी। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा कि डी एफ है ना, डी एफ, ये डी है ये एफ है, तो बेटा डी एफ किसके पैरेलल है, ए सी के, यहाँ से पीपीटी थ्योरम लगाओ। फिर उसने कहा है क्या कि जो डी एफ है ना वो पैरेलल किसके बेटा, आपका ए ई के पैरेलल है, इसके पैरेलल ए ई के पैरेलल। देखो ये इसके भी पैरेलल दे दिया और बेटा ये वाली इसके भी पैरेलल दे दिया, ठीक है। डी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से डी ई, देखो बेटा यहाँ से डी एफ किसके पैरेलल था, आपका ए ई के पैरेलल था, ठीक है। और कहते हैं यहाँ से आपका जो डी ई है ना, यानी मैं इसको ज्वाइन करवा रहा हूँ डी ई को, ठीक है, यानी जो ये वाली लाइन है डी ई, ये किसके पैरेलल, आपका ए सी के पैरेलल है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लेके चलता हूँ कि डी ई पैरेलल ए सी है, डी ई पैरेलल ए सी है, तो मैं कहता हूँ बेटा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी मत कहना भाई, बी ए सी कह सकते हो, क्योंकि क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन डी ई, ये किसके पैरेलल, आपका ए सी के पैरेलल है, तो हम क्या लेके चलेंगे बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। और बी ए सी लेके चल रहे हो तो बेटा मुझे क्या पता है कि डी ई है ना वो पैरेलल किसका, आपका ए सी के पैरेलल है। अब डी ई ए सी के पैरेलल, तो बेटा बीपीटी थ्योरम लगाओ, क्या क्या कहोगे आप, सर बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ई किसके बराबर होगा बेटा, बी ई अपॉन ए सी, बी ई अपॉन ए सी क्यों आया बेटा, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। चलिए अब मैं कहता हूँ बेटा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो, अब उसने क्या कहा कि ये तो होगा, अब देखो डी एफ यानी ये वाले डी एफ, डी एफ किसके पैरेलल, आपका ए के पैरेलल है, तो यहाँ से फिर से कहूँगा बेटा ट्रायंगल बी डी ए, बी डी ए नहीं बी ए ई, क्या लिखेंगे बेटा बी ए ई, बी ए ई। और यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें पता चला बेटा डी एफ जो है ना वो आपका पैरेलल किसका, ए के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से मैं क्या कहता हूँ बेटा बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, और ये भी किससे है बेटा, बीपीटी थ्योरम से, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और दोनों का क्या करते हैं भाई, अब कंपेयर कर दो, क्या कर दो बेटा, कंपेयर। जब आप इसको कंपेयर करते हैं, जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो हम क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयर, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास क्या आएगा, देखो लेफ्ट लेफ्ट कंपेयर हो गया, राइट राइट इक्वल हो जाए, यानी बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। और बेटा यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, यही मुझे क्या करना था, प्रूफ, ठीक है। ये आपका क्या बेटा प्रूफ हो गया, यहाँ से लिख देंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद करूँगा कि आज की क्लास आपके लिए अच्छी होगी, बिल्कुल ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करिए बेटा, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनको कहें कि भाई क्लास को ज्वाइन करें रेगुलर, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।